ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नवाध्याय। ब्रह्मा जी का तपस्या करना और भगवान विष्णु का दर्शन देने पर उनसे सृष्टि रचना के लिए शक्ति मांगना। भगवान का ब्रह्मा जी को उपदेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, क्या स्वप्न देखने वाले का भी शरीर संबंध होता है? ऐसे ही अपनी माया के बिना ईश्वर का भी शरीर संबंध नहीं होता। ईश्वर बड़ा मायावी है। एक ही आत्मा बहुत से रूप धारण कर लेती है। उसमें माया के कारण से अहम मम का भास होने लगता है, परंतु जब वही परमात्मा मोह रहित होकर काल तथा माया से परे हो अपनी महिमा में रमण करने लगता है, तब इच्छा करते ही वह अहम मम दोनों को छोड़कर पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है। हे राजन, यह जीव भी निर्विकार है, किंतु इसने अविद्या रूप देह का संबंध कर लिया है। इसी प्रकार वह ईश्वर भी अपनी योग माया से चैतन्य मन लीला रूप प्रकट होता है। एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने बैठे, परंतु उन्हें वह बुद्धि प्राप्त न हुई। तब उन्होंने एक समय जल में 2 बार कहे हुए 2 अक्षरों का ऐसा वचन सुना कि तप करो, ऐसी ध्वनि प्रकट हो रही थी। तब ऐसी ध्वनि किसने की है, उसका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे, परंतु वह दर्शन कहाँ। इससे ब्रह्मा जी ने विवश होकर घोर तप करना आरंभ किया। उनके तप से सब लोग जलने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें देवताओं की प्रशंसा से प्रशंसित तथा शोक मोह और कलेश से रहित अपना वह उत्तम लोक दिखलाया कि जिसमें सत रज तम तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। उस लोक पर काल का कोई वश नहीं था और ना वहाँ माया ही अपना कुछ बस चला सकती थी। भगवान के उस लोक की रमणीयता कहीं नहीं जाती। चारों ओर सौंदर्य फैला हुआ था। अद्भुत आनंद और ऐश्वर्य की छटा छिटक रही थी। एक सुंदर झूले पर बैठी हुई लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरित्रों का यशोगान कर रही थी। उनके साथ में अनेकों रूपवती स्त्रियां जैसे ही विष्णु भक्ति में तत्पर थी कि जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी के प्रिय कर्मों में अनुरक्त थी। वहां अपने मुख्य पार्षदों के साथ बैठे हुए विष्णु जी पीताम्बर पहने, क्रीट कुंडल धारण किए, गले में वैजयंती माला पहने हुए, सब ऐश्वर्यों से संपन्न ऐसी अद्भुत शोभा के साथ बैठे हुए थे कि जिन्हें दूर से देखते ही ब्रह्मा जी चकित हो गए। निकट पहुंचकर उन्होंने विष्णु जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। विष्णु जी ने कहा, आओ हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि सृष्टि रचना के उत्तम विचार से जो तुमने इतना घोर तप किया है वह सर्वथा ही प्रशंसनीय है। हे ब्राह्मण, तुम मुझसे वर मांगो। जिस शब्द को एकांत में सुनकर आपने अति उत्तम तप किया है, उस शब्द को कहने वाला मैं ही हूँ। मैं ही इस संसार को अपनी तपस्याओं के प्रभाव से रचता और संहार करता हूँ। कठिन तपस्याओं से ही मुझ में ऐसा पराक्रम आ गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपसे कुछ छुटा हुआ नहीं है। आप चराचर सब प्राणियों की बुद्धि में स्थित रहते हुए सबका पालन और संहार करने वाले और देवों के भी देव हैं। तथापि मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक यही मांगता हूँ कि आप मुझ में शक्ति प्रदान करें कि जिससे मैं आपके स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्वरूप को भली भांति जान सकूं। आप अमोघ संकल्प वाले और नाना प्रकार की क्रीड़ा करने वाले हैं। मकड़ीवत समस्त संसार को अपने माया जाल में पिरोए हुए हैं। इसलिए हे माधव, आप मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि जिससे मैं सृष्टि की रचना में सफल हो सकूं। आप मुझे जैसे शिक्षा देंगे, मैं आलस्य रहित होकर वैसा ही आचरण करूंगा। पहले मैं राजाओं की सृष्टि रचना चाहता हूँ, सो आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे मैं सब कुछ करते हुए भी किसी प्रकार के बंधनों में ना पड़ूं। हे परमेश्वर, आपने मेरे साथ मित्र का सा व्यवहार किया है। समस्त प्रजाजनों की सृष्टि आपकी सेवा में स्थित है, सो जब तक प्रजाओं की सृष्टि आपके सन्मुख है, तब तक ही आप बिना किसी व्यग्रता के मुझ में ऐसी शक्ति दे कि जिससे उत्तम और मध्यम आदि बिना किसी भेदभाव के मैं सब प्राणियों की सृष्टि रच डालूं, और साथ ही मुझे इसका गर्व भी ना हो कि मैंने सृष्टि की रचना की है, क्योंकि सब कुछ करके भी मैं स्वतंत्र हूँ, आज हूँ, ऐसा अहंकार नहीं करना चाहता। श्री भगवान बोले,
हे ब्रह्मा, इसके लिए तुम्हें मेरे अत्यंत गुप्त ज्ञान को भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। देखो, मुझ में जैसा रूप, गुण तथा कर्म है और जैसा मेरा स्वरूप और जैसी मेरी सत्ता है, वैसा ही सब कुछ तुम में भी विद्यमान है। तुम अपनी शुद्ध सत्ता का स्मरण करो। देखो, पहले शुद्ध सत्ता जो अपना आप रूप है वही था और अब भी शुद्ध रूप में वही विद्यमान है, परंतु उसमें अहम भाव आने से ही यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण आदि रूप आ गए हैं, परंतु यह सब उस शुद्ध सत्ता के आगे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं ही था और आज भी मैं ही हूँ, और इसके पश्चात भी जो शेष रहता है वह भी मैं ही। किसी भी वस्तु में विद्यमान, अविद्यमान, तेज का होना उस सत्ता का ही प्रभाव है, परंतु जहाँ वास्तव में कुछ वस्तु नहीं है और वह मालूम होती है और जहाँ है वहाँ नहीं मालूम होती, यह एक विलक्षणता और एक भ्रम है। जैसे जल के प्रतिबिंब में दूसरा चंद्रमा मालूम होता है परंतु वहाँ कोई चंद्रमा नहीं है, जैसे नक्षत्र मंडल में राहु नहीं देख पड़ता परंतु वह वहाँ विद्यमान है, यह विलक्षणता मेरी माया है। जैसे पृथ्वी, जल, आकाश आदि सब तत्व उत्तम अधम सभी प्राणियों में विद्यमान थे, वैसे ही उन प्राणियों में मैं हूँ और नहीं भी विद्यमान हूँ। जो आत्मदर्शी हैं उनको इतना ही जानना चाहिए कि जो सर्वत्र सर्वदा एक और अनेक रूप से विद्यमान है, सब में मिला हुआ भी है और सबसे पृथक भी है, वह वही अपने आप शुद्ध सत्ता ही है। हे ब्रह्मा जी, जब आप अपने उत्तम चित्त से सावधान होकर उस अपने रूप में स्थित होंगे, तब कल्पों में अनेक प्रकार की सृष्टि रचना करते हुए कभी भी मोहित नहीं होंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि ब्रह्मा से ऐसा कहकर श्री विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बारंबार जोर जोर से उनकी स्तुति करने लगे। पश्चात उन सर्वभूते ब्रह्मा जी ने सृष्टि हेतु संसार की रचना की। तब वे पहले यम नियम में स्थित हो प्रजाओं के कल्याण हेतु अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए योगाभ्यास में लगे। नारद जी उनकी सेवा करने लगे क्योंकि वे उनके परम प्रिय पुत्र थे और उन्हें श्री विष्णु जी भगवान की भक्ति परम प्रिय थी। तब एक समय जबकि ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, तब नारद जी ने उनसे यही प्रश्न किया कि जो आप इस समय मुझसे किए हैं। हे राजा परीक्षित, तब ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को यही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। पश्चात उन्हीं नारद ने सरस्वती नदी के तट पर आकर मेरे पिता वेद व्यास जी को इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने को कहा। तब व्यास जी ने इसे सुंदर श्लोक में आद्योपांत वर्णन किया है। हे राजन, इसके साथ ही तुम जो मुझसे पूछते हो कि उस विराट रूप से यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, उसको तथा तुम्हारे इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को मैं भली भांति आगे वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो।